हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में आने के लिए आपके पास न्यू वीज़ा है और इंडिया में आप गम का मेडिकल टेस्ट जब कराने जाते हो और अगर आपका गम का मेडिकल फिट होता है तो आ सकते हो कुवैत देश में। अगर अनफिट होता है तो अनफिट होने के बाद आपके साथ क्या होगा और आपका जो वीज़ा है जब वो अनफिट कैटेगरी में आ जाएगा तो दोबारा कुवैत देश का वीज़ा कैसे इशू होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर आपके पास इंडिया में न्यू वीज़ा है कुवैत देश का तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिए, या कुवैत देश में एंट्री करने वाले हैं या इन फ्यूचर आप वीडियो को देख करके या आप किसी न किसी जरिए से कुवैत देश में इनकम करने जॉब करने आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जिसका अनफिट हो गया है गम का मेडिकल इंडिया में उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये नॉलेज आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे। दरअसल कुवैत देश का आपके पास न्यू वीज़ा है और न्यू वीज़ा के लिए जब आप गम का मेडिकल के सेंटर पे जाते हो, अपना मेडिकल टेस्ट कराते हो तो नो डाउट आपका फिट आता है तो आप कुवैत देश में एंट्री कर ही सकते हो। लेकिन आपने जब गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान अपना पासपोर्ट है, अपना आपका जो कुवैत देश का वीज़ा है जो देते हैं और उसके बाद जो मेडिकल सेंटर आपकी रिपोर्ट को कुवैत देश की वेबसाइट पर चढ़ाते हैं और ऐसी कैटेगरी में आप अनफिट हो गए तो आपका कुवैत देश में एंट्री फिर नहीं हो पाती, फिर आप उस वीज़े के तहत कुवैत देश में आ नहीं सकते हैं। लेकिन अब दरअसल आप लोगों के लिए सवाल ये उठता है कि जो वीज़े में आप अनफिट हुए हैं तो अब कुवैत देश का दूसरा वीज़ा कब निकलेगा। दरअसल जिस वीज़े के तहत आप आ रहे हो अगर अनफिट हो गए हो तो वो वीज़ा उस जॉब के लिए आपका दोबारा नहीं निकलेगा कुवैत देश का। अब ये सवाल उठता है अगर किसी और जॉब की पर्पज से आप जा रहे हो तो कितने दिनों के बाद आपका वीज़ा निकलेगा। तो दरअसल वीज़े पे जो टाइम पीरियड होता है एक्सपायरी डेट का वो 3 महीने के लिए होता है। लेकिन अभी इस महामारी के दौर में इसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने कर दी गई, लेकिन इन फ्यूचर इसकी फिर से 3 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी। तो अगर आपका दूसरा वीज़ा इशू कराना चाहते हैं तो वो जो वीज़ा आपके पास है जिसमें आप अनफिट हुए हैं तो वो जब एक्सपायर होगा तभी दूसरा वीज़ा आपका इशू होगा। अब एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, कुवैत का अगर आपका गम का मेडिकल सेंटर पे अनफिट आ गया और कुवैत देश की वेबसाइट पर गम का मेडिकल सेंटर वालों ने आपकी रिपोर्ट को चढ़ा दिया तो ऐसी कंडीशन में कुवैत देश में आपका उस जॉब से रिलेटेड या किसी भी और जॉब से रिलेटेड कोई वीज़ा भी जल्दी से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी कफिल आपके लिए वीज़ा निकालने जाएगा तो जो वेबसाइट पर चढ़ा रहेगा अनफिट का। अब अनफिट में भी बहुत सी कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आप मेडिसिन वगैरह खा करके ठीक होकर के दोबारा करा लेते हो। वैसे मेडिकल टेस्ट के दौरान गम का मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या सावधानी बरते, कैसे पहली बार में पास करें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट या कुवैत मेडिकल टेस्ट को लेकर के एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को दे रखी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तभी आप गम का मेडिकल सेंटर पर जाकर के अपना गम का मेडिकल कराओ। क्योंकि बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बतलाई है जो आप फॉलो करेंगे तो आपका बेहतर ही होगा, फायदा आपका ही होगा और आपका ही नुकसान भी होगा अगर आप नहीं इन चीज़ को फॉलो करेंगे या इन हमारी बताई गई वीडियो को नहीं देखेंगे या आप नहीं नॉलेज लेना चाहते। एज यू लाइक, बात अलग की है। लेकिन गम का मेडिकल सेंटर ने अगर आपको अनफिट कर दिया तो कुवैत देश का दोबारा वीज़ा आपका 99% ये है कि नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कफील चाहे आपको जिस वीज़े में अनफिट हुआ है या जिस वीज़े में आप अनफिट हुए हो, अगर कफील चाहे तो आपको दूसरे वीज़े के तहत 3 महीने बाद भी दूसरा वीज़ा दे सकता है। वो उसके वास्ता और सोर्स और उसके मतलब कि एक पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगा तो आपको कुवैत देश में किसी न किसी वीज़े के तहत आपको बुला सकता है। लेकिन अगर आप चाहो किसी न किसी ज़रिए से और आप वीज़ा निकलवा लो तो जो भी यहाँ वीज़ा निकलवाया जाएगा उसके लिए जाने से पहले जब आपकी वेबसाइट पर अनफिट की कैटेगरी आएगी तो ऐसी कंडीशन में आपका वीज़ा यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। तो कुवैत देश में अगर आप एंट्री करना चाहते हो, कुवैत देश का वीज़ा है और मेडिकल टेस्ट कराना चाहते हो तो भाई मेडिकल टेस्ट की आप वीडियोस जो मैंने पुरानी बना रखी है उसको ज़रूर देख लेना, देख के ही जाना। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्री मेडिकल कराना, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। कुवैत देश में अगर आप एंट्री कर रहे हो और आपका वीज़ा
यानी कि आपका मेडिकल सेंटर पे अनफिट हो गया तो दोबारा वीज़ा नहीं निकल सकेगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके चेस्ट पे स्पॉट है या ब्लड में कुछ इस तरीके से निकलता है तो नो डाउट आप परेशान ना हो, आप वहीं से रिटर्न हो सकते हो, क्योंकि अगर आप जो भी अमाउंट खर्चा करके कुवैत देश हो या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी गल्फ कंट्रीज में जा रहे हो, चेस्ट पे कोई स्पॉट निकलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर भी मेडिकल होता है तो उससे भी आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। अब कुवैत देश हो या गल्फ में जो भी मेडिकल में क्या क्या जांचें होती है इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है। ऑलरेडी मैंने सारी मेडिकल की जो एक लाइन होती है, चाहे गमका मेडिकल आप इंडिया में देखिए चाहे आप कुवैत देश में देखिए, वो सब कैटेगरी पे मैंने वीडियो बनाई है। और ये कैटेगरी थी कि आपका वीज़ा कितने दिन बाद इशू हो सकता है। तो आपको फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि कफील चाहे तो 3 महीने बाद एक्सपायर होने के बाद दूसरा वीज़ा इशू कर सकता है दूसरी जॉब के हिसाब से। और वैसे तो फिलहाल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपका वीज़ा कुवैत देश का नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा आपको रोजाना नोटिफिकेशन के जरिए से कुवैत देश की अपडेट आपको मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।